इंस्पेक्टर गिरीवाल कांस्टेबल की बात सुनने के बाद अचानक से हड़बड़ा गए थे। उनके चेहरे का रंग बदल गया था। वो अपनी जगह से उठे और थाने के बाहर आ गए थे। तभी उन्होंने आसपास देखा और अपनी जीप में बैठ गए। उन्होंने जीप को स्टार्ट किया और पुलिस स्टेशन के पीछे एक सुनसान रास्ते पर आगे बढ़ने लगे। उस रास्ते पर काफी अंधेरा था, पर इंस्पेक्टर लगातार अपनी जीप लिए आगे बढ़े जा रहे थे। कुछ ही दूर पर आगे बढ़ने के बाद अचानक से उन्होंने जीप को रोका। उन्होंने देखा कि सामने कुछ लोग खड़े थे। उनको देखते ही इंस्पेक्टर गिरीवाल ने मन में सोचा कि इनको भी चैन नहीं है जो इस वक्त ही आ गए। मन में सोचते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जीप से उतरे और उनकी तरफ बढ़ते हुए बोले, तुम लोगों से एक काम भी ठीक नहीं होता, अब क्या हो गया? क्या परेशानी हो गई? अचानक से इंस्पेक्टर गिरीवाल ने अपने फोन का टॉर्च जलाया। फोन की रोशनी में उन सबका चेहरा दिखा। वो कोई और नहीं बल्कि वही गुंडे थे जो अभी कुछ घंटे पहले विक्की को मार रहे थे और जिनको रोहित ने बुरी तरह से पीट कर भगाया था। अब ये राज खुल चुका था कि विक्की को मारने के लिए उन गुंडों को इंस्पेक्टर गिरीवाल नहीं भेजा था। इंस्पेक्टर गिरीवाल का सवाल सुनने के बाद उन गुंडों का बॉस बोला, अरे हम तो आपको ये बताने आए थे कि आपका काम नहीं हो पाया। इंस्पेक्टर ने जैसे ही ये सुना उनके होश उड़ गए। उन्होंने यही सवाल किया कि आखिर उनका काम हुआ क्यों नहीं। इस पर बॉस ने कहा, साहब हम सब तो आपका काम कर ही रहे थे, मगर पता नहीं अचानक से एक आदमी आ गया। उसने हमें इतनी बुरी तरह से पीटा कि हमें वहाँ से भागना पड़ा। बहुत खतरनाक था वो। इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब ये सुना तो उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर वो शख्स कौन हो सकता है। तभी इंस्पेक्टर गिरीवाल ने कहा, एक मिनट, क्या कहा तुमने? कोई शख्स आ गया? वो शख्स कौन था? क्योंकि मुझे जहाँ तक मालूम है वो आदमी तो यहाँ अकेला रहता है। मैंने उसके बारे में पहले ही छानबीन कर ली थी। उसके बाद ही तुम लोगों को उसे मारने के लिए पैसे दिए थे। अब तुम कह रहे हो कि उसे किसी शख्स ने आकर बचा लिया। इंस्पेक्टर गिरीवाल की बात जब उन गुंडों ने सुनी तो एक एक करके वो बोलने लगे, हाँ साहब, हम तो आधा काम कर चुके थे। हमने पहले उसे एक सुनसान रास्ते पर घेरा, उसके बाद पीछे से उसके चेहरे पर काला कपड़ा बांध दिया। उसके बाद हम उसे मारने लगे। हम उसे मार ही रहे थे, इतने में एक शख्स कार में बैठ कर आया और फिर उसने पहले हमें धमकी दी कि हम उसे छोड़ दें, मगर हमने जब मना किया तो फिर वो हमें एक एक करके मारने लगा। उसके हाथ में इतनी पावर थी कि उसके एक पंच से मेरी तो हालत खराब हो गई। इतना कहने के बाद वो सारे चुप हो गए। इंस्पेक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वो शख्स था कौन जिसने विक्की की मदद की थी। इंस्पेक्टर गिरीवाल को जरा भी अंदाजा नहीं था कि विक्की को जिस शख्स ने बचाया था वो कोई और नहीं बल्कि रोहित मारवा था, जिसके लिए कहीं ना कहीं इंस्पेक्टर गिरीवाल भी काम करता था। इस वक्त इंस्पेक्टर गिरीवाल के मन में यही सवाल बना हुआ था कि आखिर वो उस शख्स को ढूंढेगा कैसे जिसने उसका ये प्लान बर्बाद कर दिया था। तभी उन गुंडों के बॉस ने कहा, वैसे साहब आपसे एक सवाल पूछूं, अगर आप बुरा ना माने तो? उसकी बात सुन इंस्पेक्टर गिरीवाल ने उसके सर पर हल्के हाथ से मारते हुए कहा, पूछ ले, काम तो तूने किया नहीं, पैसे भी तूने पूरे ले लिए। ये सुनते ही वो बॉस बोला, साहब मैंने कहा ना, मैंने आज तक जिसका भी काम अपने हाथ में लिया है उसे पूरा करके ही छोड़ा है। लेकिन अगर वो आदमी सही वक्त पर नहीं आता तो आपका भी काम हो जाता। और उसने हमें इतनी बुरी तरह से मारा है कि अब हमें हिम्मत भी नहीं हो रही है कि हम दोबारा उस शख्स पर अटैक करने की कोशिश करें, क्योंकि क्या पता अगर हमने फिर से उस शख्स पर अटैक किया और फिर से वो मसीहा उसे बचाने आ गया तो। और अब हम उसे मार खाना नहीं चाहते, हमें इतनी हिम्मत नहीं है, वो बहुत मारता है। ऐसा लगता है कि वो पहले कई गुंडों से लड़ चुका है। जैसे जैसे उन गुंडों का बॉस ये सारी बातें बता रहा था, इंस्पेक्टर गिरीवाल का माथा खराब हो रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मनाली में कौन आ गया था जिसने विक्की को बचाया था। तभी इंस्पेक्टर ने गुंडों के बॉस से कहा, तुम ये सब छोड़ो और बताओ तुम क्या पूछने वाले थे? उन गुंडों के बॉस ने धीमी आवाज में पूछा, साहब मुझे ये बात समझ नहीं आई कि आप तो खुद पुलिस वाले हैं, तो फिर आपने उस शख्स को सबक सिखाने के लिए हमें क्यों कहा? आप चाहें तो कोई ना कोई कानून के दाव पेच से उसे सबक सिखा सकते थे और आपकी जो भी दुश्मनी थी आप उसका बदला ले सकते थे, मगर आपने ऐसा क्यों नहीं किया? इंस्पेक्टर गिरीवाल ने जब ये सुना तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। उसने गुंडों के बॉस को एक थप्पड़ मारते हुए कहा, मैं तुमसे ज्यादा समझदार हूँ और अगर मैंने उसे मारने के लिए तुम सबको पैसे दिए हैं तो इसका मतलब जरूर यही होगा कि मैंने कुछ सोचा जरूर होगा। इसलिए ये अपना दिमाग लगाना बंद करो और हाँ, इतना जान लो कि वो एक बहुत बड़ा वकील है और तुम्हें पता है ना इंस्पेक्टर और वकील के बीच का रिश्ता कैसा होता है। इसलिए मैं चाहूँ भी तो कोई भी कानून का दाव पेच उसके सामने नहीं चला सकता, बल्कि कानून के दाव पेच में वही मुझसे एक कदम आगे है। इसलिए अब अपनी ये बकवास बंद कर और यहाँ से निकल, तूने मेरे पैसे बर्बाद कर दिए। इंस्पेक्टर की बात सुनने के बाद उन गुंडों के बॉस ने इंस्पेक्टर गिरीवाल की तरफ देखकर कहा, आपको क्या लगता है साहब, हम यहाँ आपको ये बताने आए हैं कि हम आपका काम नहीं कर पाए और आप हमें शाबाशी देंगे? बिल्कुल नहीं, हम तो आपको यहाँ सावधान करने आए हैं, क्योंकि विक्की को जिस शख्स ने बचाया है वो बहुत खतरनाक है। इसलिए अगर आप कोई भी कदम उठाएंगे तो आपको पहले सोचना होगा कि क्या ये मेरा कदम सही है या नहीं। बस हम आपको ये बताना चाह रहे थे, अब हम चलते हैं। आज से पहले इतना तो पुलिस ने भी नहीं पीटा है। इतना कहने के बाद गुंडों के बॉस ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर वहाँ से जाने लगे। इंस्पेक्टर गिरीवाल उसकी बात सुनने के बाद और उन सब की हालत देखने के बाद खींच गया। उसने पैर पटकते हुए मन ही मन यही सोचा कि आखिर कौन आ गया था विक्की को बचाने। इंस्पेक्टर विक्की को अपने रास्ते से हटाना चाहता था। वो चाहता था कि वो उन गुंडों से विक्की को पिटवाए ताकि विक्की अगली सुबह ही मनाली छोड़कर भाग जाए, क्योंकि इंस्पेक्टर गिरीवाल ये बात अच्छी तरह से जानते थे कि अगर विक्की मनाली में रहा तो फिर वो कुसुम के केस को जरूर रीओपन करने की कोशिश करेगा। और ये बात इंस्पेक्टर गिरीवाल को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। अब तक तो वो शांत है, मगर मन ही मन वो यही प्लान कर रहे थे। इसलिए आज जब उन्हें पता चला कि विक्की को किसी ने बचा लिया था, इसके बाद इंस्पेक्टर गिरीवाल अब टेंशन में आ चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनकी कोशिशों पर पानी फेरने वाला वो शख्स आखिर था तो था कौन। यही सोचते हुए इंस्पेक्टर गिरीवाल अपनी जीप के अंदर बैठ गए और अपने थाने की तरफ जाने लगे। रास्ते में वो यही सोचते हुए जा रहे थे कि अब वो विक्की को अपने रास्ते से कैसे हटाएं, क्योंकि उन्होंने विक्की का अंदाज और विक्की का स्टाइल पहले ही देख लिया था।
अब इंस्पेक्टर गेरीवाल मन ही मन यही सोच रहे थे कि मारने, पीटने और धमकी देने का तरीका उन्हें छोड़ना होगा और कुछ नया सोचना होगा, कुछ अलग सोचना होगा, ताकि इस बार उनका ये प्लान ना फेल हो और वो विकी को मनाली से भगाने में कामयाब भी हो जाएं। इंस्पेक्टर गेरीवाल यही सोचते हुए अपने थाने की तरफ बढ़ने लगे। ये रात जितनी शांत दिखाई दे रही थी उतनी शांत नहीं थी। ये रात रोहित के लिए बेचैनी तो लेकर आई थी, मगर साथ ही साथ इंस्पेक्टर गेरीवाल के लिए ये रात निराशा लेकर आई थी। वहीं इन सबसे अलग एक शख्स ऐसा भी था जिसके लिए ये रात जुनून से भरी हुई थी। वो अपने कमरे में बैठा हुआ था। उस कमरे में जोर जोर से म्यूजिक बज रहा था, डिस्को लाइट लगी हुई थी और कई सारी लड़कियां वेस्टर्न म्यूजिक पर डांस कर रही थीं। उस कमरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वहां जोरों शोरों से पार्टी चल रही है और लड़कियों के बीच में एक शख्स बैठा हुआ था जो सिगार पे कश लिए जा रहा था और दूसरे हाथ में उसने शराब से भरी हुई ग्लास पकड़ रखी थी। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि सागर सान्याल था। सागर सान्याल जोरों शोरों से पार्टी कर रहा था। ये कौन सी जगह थी ये इस वक्त सिर्फ वही जानता था, मगर सागर सान्याल मनाली में ही कहीं मौजूद था। सागर सान्याल आज सब कुछ भूलकर खूब एंजॉय कर रहा था। उस कमरे में पार्टी चल ही रही थी, इतने में अचानक से वहां पर एक शख्स आया। उस शख्स को देखते ही सागर सान्याल उठ खड़ा हुआ और बालकनी की तरफ चला गया। उसने बालकनी का दरवाजा बंद किया जिससे म्यूजिक से हो रहे शोर अब बाहर तक नहीं आ रहे थे। तभी उस शख्स से सागर सान्याल ने कहा, क्या हुआ, तुम यहाँ इतनी रात गए, क्या बात हो गई? ये सुनने के बाद उस शख्स ने सागर सान्याल से कहा, ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए, तुम इस तरह से शांत क्यों बैठे हो अब तक? क्या तुम्हें अपना मिशन याद नहीं? सागर सान्याल ने जब ये सुना तो उसने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, मुझे सब कुछ याद है, तुम्हें कैसे लगा कि मैं अपने मिशन को भूल जाऊंगा? ये सुनने के बाद उस शख्स ने उसे घूरते हुए कहा, मुझे देखकर तो नहीं लग रहा है कि तुम्हें कुछ याद भी है, क्योंकि तुम यहाँ बैठकर पार्टी कर रहे हो और वो रोहित मारवा आराम की जिंदगी जी रहा है। जल्द ही उसकी पत्नी अनिका की याददाश्त आ जाएगी, उसके बाद फिर तुम कुछ नहीं कर पाओगे। तुमने जो प्लान बनाया था वो धरा का धरा रह जाएगा। जैसे ही सागर सान्याल ने ये सुना उसने दांत भींचते हुए कहा, तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? तुम्हें पता है ना, मैंने अनिका को एक तरह से रोहित के खिलाफ भड़का दिया है। मैंने उसके मन में एक छोटी सी चिंगारी लगा दी है। अब वो चिंगारी को मुझे सिर्फ हवा देना है और देखना वही चिंगारी कैसे आग बनकर दहक उठेगी और रोहित को मैं जो सबक सिखाना चाह रहा था वो भी पूरा हो जाएगा। उस शख्स ने जब ये सुना तो उसने हंसते हुए कहा, मगर यहाँ बैठकर पार्टी करने से कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ एक्शन लेना होगा। सागर सान्याल को समझ नहीं आ रहा था कि उसके सामने जो शख्स खड़ा था वो इतना बेचैन क्यों हो रहा था, क्योंकि बदला तो सागर सान्याल को लेना था, तो फिर सामने खड़े शख्स को इतनी बेचैनी क्यों हो रही थी और वो क्यों इतनी जल्दबाजी में था? सागर सान्याल अभी ये सवाल पूछता, इतने में उस शख्स ने सामने से ही कहा, तुमने शायद सुना है या नहीं मुझे नहीं पता, पर मैं तुम्हें बता दूं कि इस वक्त रोहित कहीं ना कहीं पहले से काफी ज्यादा इमोशनली डिस्टर्ब और कमजोर है, और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जो भी काम करो इसी वक्त करो, क्योंकि कोई भी काम तुम अभी आसानी से कर सकते हो। सागर सान्याल को समझ नहीं आया कि आखिर उसके सामने खड़े शख्स के कहने का मतलब क्या था और आखिर इस वक्त ऐसा क्या था जो रोहित इमोशनली डिस्टर्ब और कमजोर था। तभी उसने यही सवाल अपने सामने खड़े शख्स से दोहराया। उसके इस सवाल पर उस शख्स ने उसे बताया कि इस वक्त सनी हॉस्पिटल में मौजूद है और जिंदगी और मौत के बीच एक जंग लड़ रहा है, इसलिए कहीं ना कहीं रोहित मेंटली काफी डिस्टर्ब है। ऐसे में अगर उसने अपना काम कर लिया और अनिका को भड़का दिया तो रोहित पूरी तरह से कमजोर हो जाएगा और फिर सागर सान्याल का वो मिशन पूरा हो जाएगा जिसके लिए उसने अब तक की सारी प्लानिंग की थी। सागर सान्याल ने जब सनी के बारे में सुना उसके बाद उसने ग्लास से शराब की एक घूंट ली। उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान नजर आ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके मन में कुछ चल रहा था। उस शख्स ने भांप लिया कि सागर सान्याल के मन में कुछ चल रहा है। उसने सागर सान्याल से यही पूछा कि आखिर वो क्या सोच रहा है। सागर सान्याल ने उस शख्स की तरफ देखकर कहा, अब देखो मैं क्या करता हूँ। अब तक मैं शांत था, मगर मुझे अब वो मौका मिल गया जब मैं उस रोहित को सबक सिखाऊंगा। उसकी खुशहाल जिंदगी को मैं तबाह कर दूंगा और वो मजबूर हो जाएगा। इतना कहने के साथ ही सागर सान्याल हंसने लगा। उसके शैतानी दिमाग में बड़ी प्लानिंग चल रही थी।